Problem number 7.10. Suppose proceed is a कोसाई आर्डर ऑन अ सेट S। ये हमारे पास एक क्या है, कोसाई आर्डर है सेट S पे। डिफाइन, यहाँ पे डिफाइन उसने किया है A proceed B if A strictly proceed B or A is equal to B। यानी कि जब A is equal to B होगा या A स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा B को, देन हमारे पास अगर इन दोनों में से एक भी एग्जिस्ट कर जाएगा तो फिर हम कहेंगे जो A है वो प्रोसीड करता है B को। शो दैट A प्रोसीड B इज़ पार्शियल आर्डर ऑन S। ये शो करवाएं कि ये हमारे पास जो रिलेशन है ये क्या है, पार्शियल आर्डर है। इसको प्रूव करने से पहले हम कोसाई आर्डर को डिफाइन कर लेते हैं। सपोज प्रोसीड इज़ अ रिलेशन ऑन अ सेट एस। ये हमारे पास एक रिलेशन है, तो ये कोसाई आर्डर कब होगा, इसमें दो प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी। पहली होगी इररिफ्लेक्सिव और दूसरी होगी ट्रांजिटिव। ये दोनों प्रॉपर्टी अगर इसमें होल्ड कर जाती हैं इस रिलेशन पे, तो ये हमारे पास कहलाता है कोसाई आर्डर। इररिफ्लेक्सिव क्या होगा कि फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, कोई एलिमेंट जो ए से बिलोंग कर रहा हो, वी हैव ए डज नॉट प्रोसीड ए, तो वो अपने आप को प्रोसीड नहीं करेगा, उसको हम कहेंगे इररिफ्लेक्सिव। यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होता था कि वो अपने आप को प्रोसीड करना चाहिए। इररिफ्लेक्सिव का क्या होगा कि वो अपने आप को प्रोसीड नहीं करेगा। और दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव की, इफ़ ए प्रोसीड बी एंड बी प्रोसीड सी देन ए प्रोसीड सी। ये वाला जो ए होगा ये इसको क्या कर जाएगा, प्रोसीड कर जाएगा। तो ये आपने पहले भी पढ़ी है ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी। इसमें दो प्रॉपर्टी अगर होल्ड करेंगी तो ये कोसाई आर्डर कहलाएगा। अब इसमें हमने ये प्रूव करवाना है कि हमारे पास ये जो रिलेशन है ए प्रोसीड बी इज़ पार्शियल आर्डर। ये इसमें हमने ये शो करवाना है कि ये पार्शियल आर्डर है। तो पार्शियल आर्डर शो करवाने के लिए हमें तीन प्रॉपर्टी शो करवा दें तो ये पार्शियल आर्डर प्रूव हो जाएगा। तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, एक हमने इसमें शो करवानी है रिफ्लेक्सिव हो, फिर एंटीसिमेट्रिक हो और तीसरी ट्रांजिटिव हो। अगर ये तीनों शो करवा देते हैं इस आर्डर पे तो फिर हमारे पास ये जो होगा पार्शियल आर्डर, ये जो हमारे पास होगा ये क्या कहलाएगा, पार्शियल आर्डर कराएगा। अब तीन प्रॉपर्टी हमने शो करवानी है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने पीछे पढ़ी थी। पहली इस प्रॉपर्टी हमने ये प्रूव करानी है रिफ्लेक्सिव की, कि ये हमारे पास जो आर्डर है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव को प्रूव करवाने के लिए हम क्या करेंगे, अब अगर देखें आप जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसने कहा था कि ए प्रोसीड बी, ये प्रोसीड करेगा, कब करेगा, इफ़ अगर जो है ए वो स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहा हो बी को या ए इज इक्वल टू बी हो। इन दोनों में से अगर एक भी होगा तो ये इसको क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। अब यहाँ से अगर हम लें कि ए जो है वो प्रोसीड करता है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव शो करवा रहे हैं तो हम बी की जगह पे भी ए लेंगे। तो अगर हम ये कहते हैं कि ए जो है वो प्रोसीड करता है ए को, इफ़ ए इज इक्वल टू ए, यानी ए जो है वो ए के इक्वल है ये वाला, तो फिर ये अगर ये होगा तो फिर क्या होगा, ए बी को प्रोसीड कर रहा था, यहाँ पे क्या होगा, ए जो होगा वो ए को प्रोसीड करेगा। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, जो ए है वो प्रोसीड करेगा ए को। तो यहाँ पे जो है रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी जो है वो शो हो जाती है कि अगर ए इज इक्वल टू ए हो तो फिर ए जो होता है वो ए को प्रोसीड करता है। तो इसलिए ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी होगी कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमने इसमें ये शो करवानी है कि ये क्या है, एंटीसिमेट्रिक है। एंटीसिमेट्रिक के लिए हम क्या लेते थे कि हम दो कोई एलिमेंट अगर लें तो वो एक जो है वो दूसरे को प्रोसीड कर रहा हो, दूसरा जो पहले वाले को अगर प्रोसीड कर रहा हो तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो हमारे पास प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हम कहें कि ए जो है वो बी को प्रोसीड कर रहा है, बी जो है वो ए को प्रोसीड कर रहा है, तो इसका मतलब होगा ए जो होगा वो इक्वल होगा बी के। ये थी एंटीसिमेट्रिक। अब ये वाली जो है हमने इस पे शो करवानी है प्रोसीड पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज़ करते हैं, सपोज़ ए जो है वो प्रोसीड कर रहा है बी को एंड बी जो है वो प्रोसीड कर रहा है ए को। अब ये दोनों प्रोसीड कर रहे हैं तो हम अगर ये शो करवा दें कि ए जो है वो बी के इक्वल है तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो जाएगी। अब अगर ए प्रोसीड कर रहा है बी को तो इसका क्या मतलब है कि ये डेफिनेशन अगर हम अप्लाई करें कि ये कब आता है, जब या तो वो क्या हो, ए बी को प्रोसीड कर रहा हो, या वो क्या हो, दोनों इक्वल हो। तो इन दोनों से देखें, इसमें और इसमें, यहाँ से बी इज इक्वल टू ए आएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो बी इज इक्वल टू ए होगा, और दूसरा क्या होगा, बी प्रोसीड करेगा ए को, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो उसने बताई थी। और इस तरह इसका देखेंगे तो ए इज इक्वल टू बी आएगा,
और या ए जो होगा वो बी से क्या होगा, बी को प्रोसीड कर रहा होगा। तो यहाँ पे ए इक्वल टू बी या बी इक्वल टू ए ही मतलब होता है। तो इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि ये जो ए है वो इक्वल हो बी के, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है आर कि ए जो हो वो प्रोसीड कर रहा हो बी को और साथ एंड बी प्रोसीड कर रहा हो ए को। तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं, ये हमारे पास या तो 2 एग्जिस्ट करेगी या 1 एग्जिस्ट करेगी। अब हम सपोज करते हैं कि 2 एग्जिस्ट कर रही है। हमने सपोज कर लिया कि ए जो है वो प्रोसीड कर रहा है बी को एंड बी जो है वो प्रोसीड कर रहा है ए को। तो हमारे पास जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी जो हमने पहले की थी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे जो बताई थी कि ए बी को प्रोसीड कर रहा हो, बी सी को कर रहा हो, तो ए जो है वो सी को करेगा। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, बाय ट्रांजिटिविटी, जो ट्रांजिटिविटी है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ए बी को प्रोसीड कर रहा हो, बी ए को कर रहा हो, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो ए है ये इम्प्लाई करेगा कि ए जो है वो प्रोसीड कर रहा है ए को। ये वाला जो फर्स्ट होगा एलिमेंट वो लास्ट वाले को क्या कर जाएगा, प्रोसीड कर जाएगा। अगर ये इसको प्रोसीड कर रहा है तो इसका मतलब है ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी है, ये है रिफ्लेक्सिव, ये तो रिफ्लेक्सिव बन गई है। और हमने क्या कहा था कि ये जो आर्डर है हमारे पास इस पे जो डिफाइन होगा, आप देखें ये आर्डर इस पे डिफाइन हो रहा है, तो इस पे जो आर्डर डिफाइन होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, वो इरिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे हमने कहा था कि ए जो होगा वो ए को प्रोसीड नहीं करेगा, तो ये इरिफ्लेक्सिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कर गया है, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया है। तो क्या ये है, दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये हमारी आ गया है कॉन्ट्राडिक्शन टू इररिफ्लेक्सिव, कि इररिफ्लेक्सिव होना चाहिए था लेकिन ये क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव आ गया है। तो इसका मतलब है ये जो सेकंड वाला जो हमने सपोज किया था ये होल्ड नहीं करता। अगर ये होल्ड नहीं करता तो पहले वाला ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाएगा। सो ए इज इक्वल टू बी, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, एंटीसिमेट्रिक है। हमने ये लिया ए प्रोसीड कर रहा है बी को और एंड बी प्रोसीड कर रहा है ए को, हमने प्रूव करवा दिया ए इज इक्वल टू बी, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया एंटीसिमेट्रिक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो हमने शो करवानी है इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को शो करवाने के लिए वही जो पहले उसने दो दिए हैं उसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव में ए बी को प्रोसीड कर रहा है, बी सी को कर रहा है, ये हमने दो सपोज करने और ये हमने प्रूव करवाना है ट्रांजिटिव में। लेकिन यहाँ पे इस आर्डर के नहीं, इस आर्डर के ये वाला हमने आर्डर यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे हम लेंगे सपोज करेंगे कि ए जो है वो प्रोसीड कर रहा है बी को एंड बी प्रोसीड कर रहा है सी को। तो हमने ये अगर प्रूव करवा दें, यहाँ पे हमने शो क्या करवाना है, टू प्रूव, ये हमने करवाना है कि यहाँ पे ए जो है वो प्रोसीड कर जाए सी को, तो हमारे पास ट्रांजिटिविटी जो है वो प्रूव हो जाएगी। ये चीज़ हमने शो करवानी है, यहाँ पे ए प्रोसीड कर रहा है सी को। तो इसके जो डेफिनेशन उसने बताई थी ये वाली, इसको यूज़ करते हुए ये अगर हम लें तो क्या होगा, ये या तो ये एग्जिस्ट करेगी या ये एग्जिस्ट करेगी। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास दो हैं, तो दो इसलिए इसके लिए होंगी और दो इसके लिए होंगे। ये टोटल हमारे पास चार जो हैं इसके केसेस बन जाएंगे, चार इसके को टोटल केसेस बनेंगे जिनसे हम ये प्रूव करवा सकते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट केस होगा वो ये हो सकता है कि सपोज़ अगर करें हम, अगर हमारे पास ये एग्जिस्ट करता हो, ए जो है वो बी को प्रोसीड कर रहा है, तो सपोज़ करें तो ये क्या होगा, ये कब आएगा, जब ए इज इक्वल टू बी होगा। एंड इसके लिए क्या होगा, जब बी इज इक्वल टू सी होगा। तो इससे हम क्या कर, अगर ए इज इक्वल टू बी हो और बी इज इक्वल टू सी हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो सी के क्या है, इक्वल है। ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए किसके इक्वल आ गया, सी के। तो इसलिए ए इज इक्वल टू क्या हो गया, सी। और अगर ए इज इक्वल टू सी लिखा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, इसका मतलब है कि ए जो है वो प्रोसीड कर रहा है सी को। तो यही हमने प्रूव करवाना था। ये पहले जो हमने केस लिया उससे प्रूव हो गया कि ए जो है वो प्रोसीड कर रहा है सी को। अब हम लेंगे यहाँ पे दूसरा केस। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि सपोज़ करें, सपोज़ ए जो है इक्वल हो बी के एंड बी जो है वो प्रोसीड कर रहा हो सी को। यानी हमने पहले दोनों के लिए ये दोनों लिए हैं, अब हम एक के लिए ये ले रहे हैं, एक के लिए ये ले रहे हैं। आगे वाले में हम क्या करेंगे, एक के लिए ये लेंगे और एक बार के लिए ये लेंगे, तो इसको हम चेंज करेंगे और लास्ट वाले में हम दोनों ये लेंगे।
तो इसमें हम क्या एक इक्वल रख लिया और दूसरा जो है वो रख लिया हमने कि बी जो है वो प्रोसीड कर रहा है सी को। अगर इस तरह है कि ए बी के इक्वल है, बी सी को प्रोसीड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो किस को प्रोसीड करेगा, सी को। यानी बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ए आएगी, तो ए किस को प्रोसीड कर जाएगा, सी को प्रोसीड कर जाएगा। तो ए अगर सी को प्रोसीड कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट जो ए है वो प्रोसीड कर रहा है सी को। ये स्ट्रिक्टली यहाँ पे प्रोसीड कर रहा है सी को। और अगर स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहा हो, यहाँ पे देखें ए जो है वो बी को प्रोसीड कर रहा हो स्ट्रिक्टली, तो ए जो होता है वो बी को प्रोसीड कर जाता है। तो ये यहाँ पे ये कंडीशन होल्ड कर लिया, तो ये होल्ड करनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे अगर ए सी को स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहा है तो ये क्या कर देगा, ए जो होगा वो सी को प्रोसीड कर जाएगा। तो यहाँ पे दूसरे से भी हमने सेकंड से भी प्रूव करवा दिया कि ए जो है वो सी को प्रोसीड कर रहा है। अब हमारे पास है तीसरी प्रॉपर्टी इसकी। तीसरी प्रॉपर्टी में हमने ये करना है, पहले इसको इको रखा था, इसको हमने प्रोसीड करवाया था, अब इसको प्रोसीड करवाना है, इसको इको रख लेना है। सपोज यहाँ पे हम कहेंगे कि ए जो है वो बी को प्रोसीड कर रहा है एंड बी जो है वो इक्वल है सी के। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए बी को प्रोसीड कर रहा है और बी इक्वल टू सी है, तो ए किसको प्रोसीड कर जाएगा, सी के। तो ये इम्प्लाई करेगा कि ए जो है वो सी को प्रोसीड कर रहा है। सेम पीछे की तरह यूज़ करते हुए फिर इसमें भी इसको भी हम लिख सकते हैं कि ए जो होगा वो प्रोसीड कर जाएगा सी को। तो तीसरे से भी यहाँ पे प्रूव हो गया। अब रह गया हमारे पास लास्ट इसकी जो केस बनेगा, उसमें क्या होना चाहिए, दोनों प्रोसीड करने चाहिए। सपोज ए प्रोसीड कर रहा है बी को एंड बी प्रोसीड कर रहा है सी को। तो अगर ये इसको ए बी को प्रोसीड कर रहा है, बी सी को कर रहा है, तो हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करेंगे ए बी को बी सी को, तो हमारे पास ए किसको करना चाहिए, सी को। तो इसको हम लिख लेंगे कि ए जो है वो प्रोसीड कर रहा है सी को। तो ए सी को अगर प्रोसीड कर गया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है वो प्रोसीड करता है सी को। ये होता है स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहा है। अगर यहाँ पे हमने देखा था स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहा होगा तो वो उसको प्रोसीड कर जाएगा। तो इसलिए हमने लिया कि ए जो है वो प्रोसीड कर रहा है सी को। तो हमने तीनों पर जो चारों हमने केसेस लिए हैं, चारों से हमने देख लिया कि ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव है। ये हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ किया, सेकंड इसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो बाय यूजिंग टू, जो कि क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इसके अकॉर्डिंग ये तब हमारे पास ए जो है वो सी को प्रोसीड कर गया है। तो तीनों केस से हमारे चारों केस से प्रूव हो गया कि ये क्या है, ए जो है वो सी को प्रोसीड कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी हो गया है और एंटीसिमेट्रिक भी हमने प्रूव करा दिया, रिफ्लेक्स भी प्रूव करवा दिया। इसलिए हमारे पास क्या होगा, सो ए प्रोसीड बी इज़ पार्शियल आर्डर। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, पार्शियल आर्डर है।